नमस्कार दोस्तों। आज नई कहानी है दो दिलों का बंधन। केवल खुद के विचारों और नियम कायदों से घर चलाने की आदत ने रमेश को सबसे अलग कर दिया था। उनके घर में सब कुछ था, मगर था नहीं तो एक दूसरे के लिए प्यार। फिर 1 फरवरी का महीना था। यह सब प्यार करने वालों प्रेमियों के लिए बड़ा ही खास होता है। पूरा वर्ष सभी वैलेंटाइन डे का इंतज़ार करते हैं ताकि अपने प्यार का इजहार कर सके। मनन और मधु के लिए भी यह दिन बहुत खास था। 4 माह पहले उन दोनों की शादी हुई थी। दोनों बहुत ही उत्साहित थे। आखिर उनका इंतज़ार पूरा हुआ और वह दिन आ गया। मधु को उपहार की आस थी। मनन ने उनकी यह आस पूरी करने के लिए एक बड़ी सी पार्टी रखी थी। अपने पड़ोस में रह रहे चिराग और स्वाति को भी उसने अपनी पार्टी में आमंत्रित किया था। चिराग के पिता रमेश को जब यह बात मालूम पड़ी तो वे अपने गुस्से पर नियंत्रण न कर पाए। वे मनन के घर चले आए। मनन के घर पर 80 वर्ष की उम्र पार कर चुके उसके दादाजी अजय और दादी के अलावा लगभग 50 वर्ष की आयु के मनन के पापा विवेक और मम्मी संध्या, इतने लोगों का भरा पूरा संयुक्त परिवार था। 3 पीढ़ियां साथ रहती थी। सबके अलग अलग विचार, अलग अलग व्यवहार, फिर भी आपस में कोई खटपट नहीं। परिवार में प्यार और समझदारी थी। सभी एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। कोई किसी की आज़ादी को बाधित नहीं करता, इसलिए परिवार में सुख शांति का माहौल हमेशा बना रहता था। पास आस पड़ोस के लोगों के लिए उनका परिवार एक उदाहरण था। गुस्से से बेकाबू हो रहे रमेश ने डोरबेल बजाई। दादाजी ने दरवाज़ा खोला, जो कि इतनी उम्र के होने के बावजूद काफ़ी चुस्त और दुरुस्त थे। अरे आओ आओ रमेश, अजय ने आदर के साथ उन्हें बैठने के लिए कहा। अजय को देखकर रमेश का गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ गया। फिर भी बैठने से इनकार करते हुए उन्होंने कहा, नहीं नहीं अंकल, मैं कुछ बात करने आया था। बोलो न रमेश, क्या बात है? आराम से बैठकर बात करते हैं, आओ बैठो। रमेश ने खड़े खड़े ही कहा, अंकल, आपका पोता मनन और आपकी बहू मधु भले ही विदेशी संस्कृति में रहकर वैलेंटाइन डे मना रहे हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किंतु उन्होंने मेरे चिराग और बहू को अपनी उस पार्टी में क्यों बुलाया? अंकल, मेरे घर में भारतीय संस्कृति और भारतीय त्यौहार मनाए जाते हैं। अजय ने प्यार से उनका हाथ पकड़कर उन्हें बैठाते हुए कहा, रमेश, तुम नाराज़ मत हो। अंकल, मैं आपका पड़ोसी हूँ, जानता हूँ आपके घर में कभी खटपट लड़ाई झगड़ा नहीं होता, क्योंकि आप लोगों में शायद ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही सहन शक्ति है। आप सब कुछ देखकर भी अंधे व सुनकर बहरे हो जाते हैं। यह कहाँ तक सही है अंकल? रमेश, तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो। क्या हुआ जो बच्चे अपने जीवन के कुछ पल आनंदमय बनाना चाहते हैं, एक अच्छे त्योहार को जिसमें केवल प्यार ही प्यार है, उसे वे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। रमेश, सिर्फ मनन और मधु ने ही नहीं, हमारे तो पूरे घर ने वैलेंटाइन डे मनाया है। सब ने अपने अपने तरीके से उसमें खुशियाँ ढूंढी हैं। रमेश, वक्त के साथ बदलना ज़रूरी होता है। अच्छी बातों, अच्छी चीज़ों को अपना कर हम अपनी संस्कृति को तिरस्कृत नहीं कर रहे। अपनी संस्कृति को दुनिया की सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है, किंतु यदि बाहर की किसी अच्छी परंपरा को हम अपनाएं तो इसमें बुराई क्या है? मेरे मनन, आज यदि जींस टॉप पहनकर वैलेंटाइन डे की पार्टी मनाने गई हैं, हो सकता है अंग्रेजी गानों पर डांस भी कर रही हो, लेकिन जब हमारी दीपावली आएगी तब वह भारतीय संस्कृति से, हमारे संस्कारों से पूरी की पूरी तन मन से सजी धजी नजर आएगी। साड़ी ब्लाउज सिंदूर मंगलसूत्र पहनी मधु कभी अपने संस्कार नहीं भूलेगी। वह अपने बड़ों की पैर छूकर आशीर्वाद भी लेगी। अजय के मुंह से निकली ये बातें सुशील के तक तकनुसी विचारों को मानो एक पल में धराशायी कर दिया। वे सोच रहे थे कि अंकल की बातों में कितनी समझदारी है। उन्होंने लगने लगा कि उन्हें इस तरह यहाँ झगड़ा करने नहीं आना चाहिए था। जल्दबाजी में लिया फैसला अक्सर गलत ही होता है। काश उनके मन में भी अजय अंकल जैसी ही भावनाएं पहले से ही होती। रमेश ने जिज्ञासावश पूछा, अंकल, आपके बेटे विवेक और बहू संध्या ने किस तरह से वैलेंटाइन डे मनाया?
क्या वे भी किसी ऐसी ही पार्टी में गए हैं? नहीं बेटा, संध्या और विवेक ने अपनी तरह से वैलेंटाइन डे मनाया। वे दोनों फिल्म देखने गए हैं, बाहर ही खाना खाकर आएंगे। यदि हमारा तरीका सही है रमेश, तो फिर इसमें बुराई ही क्या है? यह कोई बुरी बात तो नहीं है। हमें मर्यादा में रहकर इस त्योहार को अवश्य मनाना चाहिए। माना यह हमारे देश की संस्कृति हमारे त्योहारों का हिस्सा नहीं है। हम लोग तो खुशियाँ मनाने का एक मौका नहीं जाने देते। यही तो ज़िंदगी है। अपने हिस्से की ज़िंदगी खुशियाँ उठा सकते हो, ज़रूर उठा लो, जी लो। रमेश एकटक अजय की तरफ देख रहे थे, उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। उनकी बातों में उन्हें विरोध करने जैसा कुछ भी नहीं लगा। ऐसा लग रहा था मानो रमेश उनकी हर बात को अपने अंदर ग्रहण कर रहे थे। तभी रमेश ने पूछा, अंकल क्या आपने भी? हाँ रमेश, क्यों नहीं, भला हम भी पीछे क्यों रहते? हमने भी अपनी खुशियाँ बटोरी। कैसे मनाया आपने अंकल? मेरी पत्नी ज़्यादा चल नहीं सकती, इसलिए उसका हाथ पकड़कर धीरे धीरे उसे मंदिर तक ले गया। एक दूसरे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुदरत से आशीर्वाद मांगा, फिर उसे एक गुलाब का फूल दिया। इतने में उसे जैसे जीवन की असीम खुशियाँ मिल गई, मानो वह फिर से जवान हो उठी हो। रमेश ने शुरू से मैं एक ऐसा परिवार चाहता था जहाँ साथ में रहते हुए भी सब अपनी ज़िंदगी अपने मन मुताबिक जिए, आपस में प्यार और समझदारी हो। शुरू में लगता था ये सब सोचने तक ठीक है, लेकिन हकीकत में अमल में लाना मुश्किल है। रमेश ने जो अनुभव किया वह यह है कि यदि कोई किसी के जीवन में दखल अंदाजी न करे तो यह उतना मुश्किल भी नहीं है। बस इसी सिद्धांत ने मेरे संयुक्त परिवार को प्यार का घर बना दिया, सच कहूँ तो मंदिर बना दिया। अजय के मुंह से निकला एक एक शब्द आज रमेश को एकदम सही लग रहा था। आज उन्हें यह बात समझ आ रही थी कि 3 पीढ़ियाँ एक साथ इतने प्यार से कैसे रहती है, कैसे जीवन को सुख और शांति से जीती है। आज अजय के शब्दों की गहराई को अपने अंदर समेटे हुए रमेश ने अजय के पैर छूकर उन्हें हैप्पी वैलेंटाइन डे कहा। अजय ने उन्हें गले लगा लिया। फिर रमेश उनसे विदा लेकर चले गए। रमेश की पत्नी काफ़ी आधुनिक विचारों की थी, लेकिन अपने पति के डर से हमेशा अपनी इच्छाओं को अपने मन में ही दबा लेती थी। उनकी भी इच्छा होती थी कि उनका पति उन्हें सही, कम से कम बेटे बहू को तो उनकी इच्छाओं के मुताबिक जीवन जीने दे। वे चाहती थी कि कभी तो रमेश उन्हें भी गुलाब का फूल लाकर प्यार सहित दे, किंतु ये सब उनके लिए केवल सपना मात्र था। इस तरह की ख्वाहिशों को अब तक तो वे अपने जीवन से रुखसत कर चुकी थी। रमेश की पत्नी अनामिका इस वक्त काफ़ी तनाव में थी। उन्होंने रमेश को अजय अंकल के घर जाते समय कहा था, प्लीज़ रमेश मत जाओ। मनन ने हमारे बच्चों को पार्टी में बुलाया तो क्या हुआ, यदि हमें पसंद नहीं था तो न जाते। इस बात के लिए उनके घर जाकर नाराज़गी दिखाने की क्या ज़रूरत है? तुम शांत रहो, पहली बार में ही बात ख़त्म करने दो, वरना यह पार्टी तो चलती ही रहेगी, कहकर वे गुस्से से घर से निकल गए। अनामिका को यह डर भी सता रहा था कि रात को बेटे बहू के आने के बाद बहुत हंगामा होने वाला है। अनामिका मन ही मन विनती कर रही थी कि इनके क्रोध पर काबू रखना प्रभु, पड़ोसी हैं, संबंध बिगड़ने नहीं चाहिए, आखिर जीवन भर का साथ है। तभी दरवाजे पर डोल पर बजी। अनामिका तुरंत डरते डरते दरवाज़ा खोलने पहुंची। सामने रमेश के हाथों में आज एक गुलाब नहीं, लाल गुलाब के फूलों का पूरा गुच्छा था। अनामिका रमेश का यह रूप देखकर अवाक रह गई। वे केवल तंग होकर रमेश की तरफ देखे जा रही थी। तभी दरवाजे के अंदर आकर रमेश ने फूलों का गुच्छा और साथ में फिल्म की 2 टिकट अनामिका को देते हुए आज पहली बार कहा, अनामिका हैप्पी वैलेंटाइन डे, आई लव यू। अनामिका की आंखों से खुशी के मोती झरझर गिर रहे थे और कान जैसे बार बार वही शब्द सुनना चाह रहे थे। तभी रमेश ने कहा, अनामिका तुम नहीं कहोगे? क्या कहूँ? वही जो मैंने अभी अभी कहा था। अनामिका ने शर्माते हुए आई लव यू कहा और फिर दोनों ने एक दूसरे को अपनी बाहों में भर लिया। रात को जब वे फिल्म देखकर वापस आए तभी उनके बच्चे भी पार्टी से वापस आए। रमेश ने बड़े ही प्यार से पूछा, बच्चों कैसी रही पार्टी? अपने पापा को इतना खुश देखकर आदित्य और चिराग के मन का सारा डर रफू चक्कर हो गया। रमेश रात को अपने बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रहे थे, कितने गलत थे वे।
जो अपने घर को ही केवल खुद के विचारों के बंधन में बांध रखा था, जैसे वे उस स्कूल के प्रिंसिपल हो जहाँ केवल उनके बनाए कायदे कानून ही चलेंगे। अच्छा ही हुआ अजय अंकल ने उनकी आंखें खोल दी और बगावत होने से पहले ही वे संभल गए, वरना एक न एक दिन बगावत होनी तो पक्का थी। इसके बाद उनके परिवार से भी खटपट की आवाज़ें आनी बंद हो गई। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।